हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम लेके आ गए हैं क्लास 10 अध्याय 8, ठीक है, चैप्टर 8। जो चैप्टर 8 हमको दे रखा है वो हमको दे रखा है त्रिकोणमिति दे रखा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बस क्या जानेंगे, बेसिक त्रिकोणमिति के बारे में, बस बेसिक जितनी जानकारी हो सके हम लोग कवर करेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बेसिक जानकारी हम लोग जान लेते हैं कि हाँ क्या है, क्या होता है त्रिकोणमिति, क्या होता है त्रिकोणमिति अनुपात, क्या होते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। ऐसे मतलब छोटा छोटा पॉइंट हम लोग जान लेते हैं आज की इस वीडियो में, ठीक है, क्योंकि आगे जब हम लोग पढ़े तो हम लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसे आप लोग से कोई पूछ दे कि ये बताइए कि त्रिकोणमिति होता क्या है, ठीक है। अगर आप लोग से कोई पूछ दे त्रिकोणमिति होता क्या है, यानी कि तीन कोणों वाले, तीन कोणों वाले को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी कि ऐसे समझिए, त्रिकोणमिति, ठीक है, गणित की वह शाखा है, गणित की वह शाखा है, ठीक है, जिसमें समकोण त्रिभुज, क्या दोस्त, समकोण त्रिभुज की भुजाओं, ठीक है, भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों, ठीक है, का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी कि एक बात और समझिए, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें समकोण त्रिभुज, यानी कि किसका, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज भी अभी बताएंगे कैसा होता है, क्या होता है, ठीक है। उसमें पहले जानिए कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं, यानी कि भुजा, ठीक है, और कोणों के बीच अध्ययन करते हैं, यानी कि ज्ञान उसमें प्राप्त करते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब बात आती है कि समकोण त्रिभुज होता क्या और भुजा क्या होते हैं, ये सब क्या है पॉइंट, ठीक है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज क्या होते हैं। समकोण त्रिभुज आप लोग जानिए कि समकोण त्रिभुज जो होता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज एक ये है, क्या है, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज ये हमको बना के तो दे दिए, ठीक है, आप लोग को। तो अब इसमें जान लीजिए कि भुजा क्या है और क्या कैसे कैसे है, ठीक है। इसमें तो देखिए, जो समकोण त्रिभुज है हमको ये दे रखा है, ये जो सबसे बड़ी भुजा है और ये जो भुजा है, इन्हीं को हम लोग क्या, ये जो लाइनिंग है इन्हीं को हम लोग भुजा बोलते हैं, ठीक है। और ये जो सबसे बड़ी भुजा है ना, सबसे बड़ी भुजा है, यानी यहाँ से और एक यहाँ से और सी के यहाँ तक जो सबसे बड़ी भुजा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, कड़ बोलते हैं। और जो इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। क्लियर दोस्तों, कोई दिक्कत, यानी कि हाइपोटेनस बोलते हैं। अब फिर बात आई कि इस भुजा का नाम क्या है। इस भुजा का नाम हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब। और इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और ये जो है नीचे वाला जो है बी और सी जो भुजा है, इसको क्या नाम दे दे, आधार बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। अब मान लो कि ये तो हम नॉर्मल लिख दिए हैं, तो आप लोग लेकिन कैसे इसको पहचाने, मान लो कि कहीं हर एक जगह तो लिखा नहीं रहेगा, तो कैसे पहचानोगे। तो देखो, ऐसे एक समकोण त्रिभुज आपको दे दिया है, अब आपको पहचानना रहेगा कैसे है, ठीक है। तो देखो, सबसे जो बड़ी भुजा होती है, ऐसे जान लो, सबसे सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा जो होती है हम लोग का क्या होता है, कड़ होता है। सबसे जो बड़ी भुजा है वो हम लोग का क्या होता है, कड़ होता है। ऐसा समझो, यानी कि एसी देखिए सबसे बड़ी भुजा है ना, इससे भी बड़ा है, इससे भी, यानी सबसे बड़ी भुजा क्या है, कड़ है। फिर उसके बाद ये जो थीटा है, थीटा एंगल थीटा जो है, सी जो है, ठीक है, ये थीटा के पास वाली, ऐसा समझो, थीटा के पास वाली, थीटा के थीटा के पास वाली जो भुजा है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, आधार देते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, आधार। थीटा के पास वाली भुजा को हम लोग क्या नाम देते हैं, आधार देते हैं। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत। अब देखो, ये जो थीटा के सामने है, इसको कैसे पहचाने, जो थीटा के सामने रहेगी वो भुजा, उसको नाम क्या देंगे दोस्त, उसको नाम देंगे हम लोग क्या, लंब, यानी कि क्या, परपेंडिकुलर। क्लियर है दोस्तों, एक बार और समझो, सबसे बड़ी भुजा जो है इसका नाम क्या है, कड़ है। सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या देंगे, कड़ देंगे। ये कैसे भी दे दे, अभी मैं एग्जाम्पल एक और दूंगा, ठीक है, उसके माध्यम से समझाऊंगा। यानी सबसे जो बड़ी भुजा है, ठीक है, इसका नाम दे दें क्या, कड़ दे देते हैं, यानी हाइपोटेनस। फिर थीटा के पास वाली, थीटा
थीटा के पास वाली जो भुजा होती है इसका नाम होता है क्या, आधार, यानी कि क्या, बेस होता है। क्लियर है दोस्तों। फिर थीटा के एग्जैक्ट देखो, ये थीटा के सामने कौन है, थीटा के सामने वाली जो भुजा है इसका नाम यानी कि ए बी का नाम हम लोग क्या देते हैं, लंब यानी कि परपेंडिकुलर देते हैं। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत। जैसे मैं एक और दे देता हूं आप लोग को, मान लो कि आपको ऐसे करके दे दे, ठीक है, ऐसे करके ऐसे दे दे, कुछ उल्टा दे दे, ठीक है। मान लीजिए कि ए है, ये क्या है, बी है और ये सी है। यहाँ पे आपको थीटा दे रखा है और ये एक ये है, ठीक है, 90 डिग्री। तो अब इसमें बताइए कि इसमें कौन कड़ है और कौन लंब है। तो इससे मतलब नहीं कि इधर उधर है चाहे क्या है, उससे मतलब नहीं है। आप बस ये देखिए कि सबसे बड़ी भुजा क्या है, सबसे बड़ी भुजा कड़ है। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा भुजा यही है, तो इसका नाम दे देंगे क्या, कड़ दे देंगे, यानी कि क्या, हाइपोटेनस दे देंगे, ठीक है। और थीटा के ठीक सामने वाली भुजा हम लोग की क्या होती है, क्या होती है, लंब होता है। क्लियर है दोस्तों, क्या होता है, लंब होता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है। फिर उसके बाद थीटा के पास वाली भुजा को नाम क्या देंगे, थीटा के पास वाली भुजा को नाम देते हैं क्या, आधार, यानी कि बेस। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत। समकोण त्रिभुज समझ में आया, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समकोण त्रिभुज समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए ये कुछ पॉइंट लिखे हैं, थोड़ा ध्यान, जैसे कड़, यानी कि इसमें अगर मैं पूछ दूं बाबू कड़ क्या कौन सा है, तो क्या बताओगे, कड़ कौन सा है। तो कड़ देखिए ए और सी, ए और सी यानी हाइपोटेनस कौन है, ए और सी। क्लियर है दोस्तों। फिर उसी प्रकार आधार पूछ दूं यानी बेस पूछ दूं तो बी और सी, बी और सी, तो बी सी लिखे। क्लियर है दोस्तों। फिर उसी प्रकार से मैं पूछ दूं कि फिर लंब कौन सा है यानी परपेंडिकुलर कौन सा है, तो ए और बी। तो यहाँ पे देखिए ए और बी लिखा है, ठीक है। और ये टोटल क्या है, एक एंगल है, क्या है, एंगल। अगर इसमें कोई एंगल पूछ दे कि बाबू इसमें क्या है, कि इसमें एंगल क्या है, इस समकोण त्रिभुज में एंगल क्या है, तो एंगल कौन सा है, एंगल यही बनना है ना। देखिए एंगल कौन सा है, थीटा है, एंगल थीटा है। तो एंगल थीटा देखिए यहाँ पे एंगल जो बीच में रहता है ये हम लोग का क्या होता है, थीटा को दर्शाता है। तो जो कोण हम लोग का बनना है कौन, सी एंगल बनना है, तो एंगल सी लिख रहे। और एक पॉइंट और जान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बता दे रहे हैं एक पॉइंट और, कि तीनों कोणों का योग, ठीक है, यानी कि ऐसा समझो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों कोणों का जो योग होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत। यानी कि उम्मीद है कि आप लोगों को ये समकोण त्रिभुज के बारे में जो जानकारी है बहुत ही अच्छे तरीके से आया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये आप लोग को इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं टोटल आपका 6 होता है, कितना होता है, 6 होता है। जैसे पहला होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये 6 दिए हैं। अब इसमें जान लेते हैं कि इनके अनुपात क्या है। तो देखो साइन थीटा का जो अनुपात है वो लंब अपान में कड़ है, कॉस थीटा का जो अनुपात है आधार अपान में कड़ है, टेन थीटा का जो अनुपात है लंब अपान में क्या है, आधार है। फिर उसी तरह कॉट थीटा का जो अनुपात है आधार अपान में लंब है। फिर सेक थीटा का जो अनुपात है कड़ अपान में आधार है, और कॉसेक थीटा का जो अनुपात है कड़ अपान में लंब है। अब ये देखिए कैसे आ रहा है, ठीक है, तो इसी के माध्यम से यानी समकोण त्रिभुजी के माध्यम से आएगा। देखिए कैसा, पहले क्या है साइन थीटा अगर लेंगे तो लंब अपान में क्या आएगा, कड़, यानी कि लंब, लंब कौन सा दोस्त, तो देखिए ये लंब है और ये कड़ है, तो यानी कि देखिए क्या रखे हैं, ए बी और फिर ए सी, ए सी और ए बी रखे ना। देखिए ए बी अपॉन में ए सी, ये हो गया किसका, साइन थीटा का। फिर उसके बाद कॉस थीटा का क्या होता है, आधार अपॉन में कड़, तो आधार देखिए क्या है, आधार यानी कि बी सी, तो बी सी यहाँ पे है, ठीक है, एक मिनट, बी सी। फिर उसके बाद आधार अपन में कड़ होता है, तो और ये ए सी, तो यहाँ पे देखिए ए सी रखे। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत, ये चीज आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा जान लेते हैं। तो टेन थीटा होता है लंब अपन में आधार, तो लंब कौन सा है दोस्त, देखिए लंब ये है ए बी, और आधार कौन सा है, ये बी सी, तो देखिए ए बी अपॉन में बी सी। अब बस 3 को याद हो गया, तो आगे का खुद ब खुद कर लोगे। देखिए कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे कॉट है, यहाँ तक तो आप लोग लर्न करने लगे, 3 तक, यहाँ से यहाँ तक लर्न कर लो। फिर उसके बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, तो बस
टेन थीटा का उल्टा होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि टेन में क्या है, लंब अपान में आधार है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार अपान में लंब हो जाएगा। देखिए आधार अपान में लंब चेंज कर दिए हैं, ठीक है, क्लियर है दोस्तों, बस इसको क्या किए, चेंज करके लिख दिए हैं, ठीक है। फिर उसी तरह अगर कोई पूछ दे कि सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा का जो अपोजिट होता है कौन होता है, ये होता है कॉस थीटा होता है। तो देखिए कॉस थीटा में क्या दिया था, आधार अपान में कड़ दे रखा था, क्या दे रहा है, आधार अपान में कड़, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कड़ ऊपर चले जाएगा और आधार नीचे, यानी कड़ अपान में आधार। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत। फिर उसी पर साइन थीटा का अगर वो हम लोग देखें अपोजिट क्या होता है, तो साइन थीटा का जो अपोजिट होता है कॉसेक थीटा होता है, क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का हम लोग देखते हैं, तो कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, यानी कि कड़ कहाँ जाएगा, ऊपर, और लंब क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो देखिए, और इसका जो है ये समकोण त्रिभुज के हिसाब से लिए हैं, देखिए कोई दिक्कत। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार और रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। अगर आप लोग से कोई त्रिकोणमिति पूछ ले, ठीक है, त्रिकोणमिति का होता है, तो सबसे पहले इसका परिचय जान लो कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें समकोण त्रिभुज की भुजाओं, ठीक है, और कोणों के बीच का संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी कि समकोण त्रिभुजों के बारे में अध्ययन किया जाता है और उसके भुजाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। क्लियर है दोस्तों। और फिर दूसरी पॉइंट आती है कि समकोण त्रिभुज होता क्या है भाई, समकोण त्रिभुज हम लोग जानेंगे तभी तो अध्ययन करेंगे उसके बारे में। तो देखिए समकोण त्रिभुज आपको एक ये है, ठीक है, एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। और देखिए हम कैसे कह रहे हैं समकोण त्रिभुज है, ये भी बात है कि मान लीजिए कि ये कैसे है, समकोण त्रिभुज कैसे है। तो देखिए यहाँ पे जो बनता है समकोण त्रिभुज हमेशा 90 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ये 90 डिग्री का है, ठीक है, हमेशा 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो एक ये क्या है, समकोण त्रिभुज, और इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है ये हम लोग का क्या होता है, कड़ होता है। और जो थीटा के पास वाली जो भुजा होती है उसको नाम क्या देते हैं, आधार देते हैं। और जो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लंब देते हैं। क्लियर है दोस्तों। फिर ये कुछ पॉइंट लिखे हैं इसी का, यानी कड़ कौन सा है, AC है, ठीक है, आधार क्या है, BC है, BC, ठीक है, और फिर लंब क्या है, तो AB है, ठीक है। और अगर इसमें कोण पूछ दिया, यानी एंगल पूछ दिया कि एंगल क्या है, ठीक है, तो एंगल हम लोग क्या बताएंगे, एंगल C है। देखिए कैसे, C यानी कि एंगल यहीं पे तो बनना है, एक ही तो दे रहा है थीटा, यहाँ पे दिया होता है कि एंगल A क्या है। अब अगर आपको ये दिया होता है कि यहाँ पे थीटा है, तो हम लोग क्या मानते हैं कि यहाँ पे आप लोग का क्या है, एंगल A है। क्लियर है। यहाँ पे जो बीच वाला होता है ये हम लोग का क्या होता है, एंगल होता है। यानी कि हम लोग साइड में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी डायरेक्ट हम बता सकते थे कि एंगल ये है, ठीक है, C है। अगर आप लोग से कोण पूछता है तो डायरेक्ट बता सकते थे कि ऐसे है, तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो एक एग्जांपल दे दिए हैं आप लोग के लिए कि अगर ऐसे दे दे तो कैसे पहचानेंगे, तो वही सेम प्रक्रिया कि थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, लंब होती है, और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कड़ होती है, और थीटा के पास वाली भुजा क्या होती है, आधार होती है। क्लियर है दोस्तों। फिर उसके बाद त्रिकोणमिति अनुपात बताएं कि त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है, ठीक है। तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, ठीक है, सेक थीटा कॉसेक थीटा, ये 6 अनुपातें होती हैं। और ये जैसे साइन थीटा का अनुपात अगर कोई पूछ दे तो क्या होता है, लंब अपान में कड़ होता है, फिर यानी कि परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस होता है, ठीक है। फिर उसी तरह कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा आधार अपान में कड़ होता है, यानी कि क्या, बेस अपान में हाइपोटेनस। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर आपका होता है क्या, लंब अपान में आधार होता है, ठीक है। अगर आप लोग से कोई पूछ दे कि टेन थीटा का बाबू अनुपात क्या होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या बताएंगे, लंब अपान में क्या होता है, आधार होता है, सिंपल। यानी कि क्या, परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है, सिंपल है। फिर ये 3 याद हो गया, तो बस इसी का उल्टा करते जाइए। इसी का क्या उल्टा, जैसे फिर पूछ जाए कॉट थीटा का क्या होता है, तो बिना देखे पहले याद रहेगा कि लंब अपान में टेन का क्या होता है, लंब अपान में आधार होता है। तो उसी प्रकार से इसका क्या हो जाए, आधार अपान में लंब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आधार अपान में लंब हो गया। क्लियर है दोस्तों। फिर उसी तरह सेक किसका उल्टा होता है, तो कास का। तो कास देखिए, कास में क्या आधार अपान में कड़ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक में क्या हो जाएगा, कड़ अपान में आधार हो, यानी कि कड़ कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और आधार कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया। फिर उसी तरह साइन क्या होता है उल्टा, तो कौशिक होता है। तो कौशिक में साइन का क्या है, लंब अपान में कड़ है, तो इसका क्या हो जाएगा, कड़ अपान में लंब हो जाएगा, सिंपल, कोई दिक्कत। तो उम्मीद है कि इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। और आगे का जो हम लोग को जैसे और फॉर्मूले के बारे में जो चर्चा है, ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। जैसे आप लोग को सौर समीकरण पढ़ना है, ठीक है, जो 8 चैप्टर है
उसमें सौर समीकरण पढ़ना है और फिर सारणी पढ़ना है। सारणी कैसे निकालते हैं, ठीक है, त्रिकोणमिति जो सारणी है उसको कैसे निकालते हैं उसको मैं ट्रिक के माध्यम से आप लोग को अगले वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई करिए, ठीक है, नोट कर लीजिए।